आखिर माँ छलक कहाँ जा सकता है? 3 दिन हो गए, अभी मेरा बेटा मेरे घर नहीं आया। कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता न करो, अभी ये गोरी जिंदा है। मैं छलक को पता लगाऊंगी, चाहे जहाँ भी हो, किसी भी तरह से मैं छलक को ढूंढ के आपके पास लाऊंगी। माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं छलक को ढूंढ निकालूं। जा बेटी, माँ अपना ख्याल रखना माँ। और मुक्ति निकाल ले, और मुक्ति निकाल ले, थोड़ा थोड़ा तरीका भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा तरीका भजन कर ले। मुक्ति निकाल ले, मुक्ति थोड़ा थोड़ा तरीका भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा। ये ललन सिक्का हुक्मा की इनकी कायदे से देखभाल करना। 14 नंबर कमरे में हो, ठीक है? चलो जो हम कहेंगे वो करें। छलक को इतना मारा, उसकी रगों से इतना खून बह रहा, तब भी हरामजादा छैला। और ये छैलवा मारा गवा था ना, लेकिन गोरी का पता नहीं बता, इस कहीं से जानी था। जानता है साला, बता नहीं रहा। जाना था लेकिन बता नहीं रहा। अरे मैं गोरी के बगैर पागल हो जाऊंगा अगर मुझे नहीं मिली। कहा धोखा दे करके चली गई। अब वो छैलवा पागल होएगा, तुम हो पागल हो जाओ। अरे प्यारी झलकी दिखा के गोरी, अरे प्यारी झलकी दिखा के, अरे दिलारा चली गई। इशारा चली गई। हजारा चली गई। दोस्तों कहानी पे गौर करें। ये देखिए गोरी वहां से भागती है और छैला को नहीं पाती है, ढूंढते ढूंढते देखिए साधु का भेष बना करके देखिए आप लोगों के
सामने आती है और क्या करती है क्या नहीं करती है। इधर देखे लल्लन सिंह बैठे हैं। अरे बच्चा नारायण 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 नारायण। अरे नारायण नारायण। गुरु जैसे साधु तब बने नहीं तो भूल जाए थे। कहा गई? अरे नारायण बच्चा नारायण। नारायण नारायण नारायण। हर हर गंगा काशी मां पाप कटे बदमाश। अबे पाप तुम्हारा बदमाशी कटी। अलख निरंजन। अलख निरंजन। पूजा मंगुरा लोन पे खा तेरे लठ बैकुंठ। अबे जे को ना खा वो कहा जाए। हम ओघड़ पंथी है चाहते। अबे घोघड़ पंथी। अरे बच्चा भजन सुना और चल हवेली की तरफ चलते हैं। चले गुरु जी जी। अरे भेजाया रंग चोली भेजाया रंग चोली साहेब हमरे भेजायो रंग चोली सतगुरु हमरे भेजायो। अरे भेजाया रंग चोली भेजाया रंग चोली साहब हमरे भेजाया रंग चोली सतगुरु हमरे भेजाया रंग चोली साहब हमरे भेजाया रंग। यह चोली मोरे ससुर से आई। अरे यह चोली मोरे ससुर से आई। ससुर से आई भैया ससुर से आई। ससुर से आई भैया ससुर से आई। यह चोली मोरे ससुर से आई। यह चोली मोरे ससुर से आई। महनी मोढ़ी खाना भैया लपेरी। अरे साहब हमरे भेजाया रंग चोली सतगुरु हमरे भेजाया रंग चोली साहब हमरे भेजाया। अरे भेजाया रंग चोली भेजाया रंग चोली साहब हमरे भेजाया रंग चोली साहब हमरे भेजाया रंग। हाँ साहब यही जाना पहचाना छाया है ना अशोक पंडित जी गुरु जी ग्राम जबरेला डिस्ट्रिक्ट उन्नाव की ओर से गुरु चेले के कानपुर को होकर 21 रुपए का पुरस्कार भेजा। पार्टी कर से लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। सखी मोरी मगिया सवारो। आओ सखी मोरी मगिया सवारो। मगिया सवारो मोरी मगिया सवारो। मगिया सवारो मोरी मगिया सवारो। आओ सखी मोरी मगिया सवारो। आओ सखी मोरी मगिया सवारो। आओ सखी मोरी मगिया सवारो। कितना सब कोई पिया तो हम टोली। अरे साहब हमरे भेजाया रंग चोली सतगुरु हमरे भेजाया रंग चोली साहब हमरे भेजाया रंग। अंदर मोरे मात पिता रोवे। अंदर मोरे मात पिता रोवे। मात पिता रोवे मात पिता रोवे। मात पिता रोवे मात पिता रोवे। अंदर मोरे मात पिता रोवे। अंदर मोरे मात पिता रोवे। अंदर मोरे मात पिता रोवे। तोरे पे रोवे तोरे संगती सहेली। साहब हमरे भेजाया रंग चोली सतगुरु हमरे भेजाया रंग चोली साहब हमरे भेजाया रंग। चारि जने मिली लइके चले। चारि जने मिला लेके चले हैं। लइके चले है भैया लइके चले हैं। लेके चले हैं भैया लेके चले हैं। चारि जना मिली लइके चले हैं। चारि जने मिले लेके चले हैं। चारि जना मिली लइके चले हैं।
रामपुर वाले जीजा की ओर से रामपुर वाले जीजा की ओर से 51 रुपया का पुरस्कार है। और कहत कबीर रे सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भैया साधो, सुनो भैया साधो, अरे सुनो भैया साधो, सुनो भैया साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, चलत प्यार को हुसैन बोल, साहब हमारे भेजल छोड़ी, सतगुरु हमारे भेजल छोड़ी, साहब हमारे भेजल। हेलो 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 और आप हैं रामपुर वाले जीजा की ओर से रामपुर वाले जीजा की ओर से फिर से 51 रुपया का पुरस्कार है। और खास करके जिस बच्ची का मुंडन है उसके पापा हरिचंद भाई साहब की ओर से ये ग्राम छतौनी 11 रुपया भेजने में दोस्तों को धन्यवाद। अरे है कोई बच्चा देता नहीं? अरे वाह, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि ललन सिंह के द्वार पे मातिमा जी पधारे हैं। मातिमा जी से ये ललन सिंह और प्रणाम करेगा। मातिमा जी और झुका शीश चरणों में बाबा हमारा, झुका शीश चरणों में बाबा। जो बाबा तुम्हारा मिला आज दर्शन, जो बाबा जुग जुग बेटा तुम जियो, अरे सदा रहो खुशहाली। बोल बच्चा, तेरे ऊपर क्या संकट है, क्या परेशानी है? ये बाबा हर संकट हर परेशानी का निवारण करेगा। मातिमा जी, हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट है और मेरे संकट को सुनिए मातिमा जी। बोल बच्चा बोल। मातिमा जी, आज ही हमारी गौरी की शादी हुई। गौरी की? हाँ। और गौरी रास्ते से डोली से भाग गई है और मैं उसे कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन गौरी का पता मुझे नहीं चला। यानी बच्चा, तेरी गौरी के साथ शादी हुई। हाँ। और गौरी रास्ते से भाग गई। हाँ मातिमा जी। इसका मतलब वो तुझसे खुश नहीं थी बच्चा?
क्या किसी से प्यार करती? हाँ महात्मा जी, उस लड़के का नाम छैला था, उससे प्यार करती थी। अरे बच्चा, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? बच्चा, अगर वो छैला से प्यार करती है तो तेरे पास एक ही रास्ता है, उस छैला को पकड़कर जेल में बंद कर दे, फिर देख गोरी तेरी ओर खिंची चली आएगी। महात्मा जी, आप क्या कह रहे हैं? उस हरामजादे छैला को तो मैंने पहले से ही मार मार के उस पूरे साले को जेल में छोड़ दिया। क्या उसकी रगों से इतना खून मैंने निकाल लिया, तभी वो गोरी का पता नहीं बता रहा है। क्या तुमने छैला को बहुत मारा? हाँ, लेकिन उसने गोरी का पता नहीं बताया? नहीं महात्मा जी। अरे बच्चा, जब गोरी इसके पास होगी तभी तो वो बताएगा कि गोरी कहाँ है, मैं बताऊंगा। बताइए महात्मा जी। बच्चा ललन सिंह, हाँ, तेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है बच्चा। क्या? उस सेठ केसरी ने तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। शादी तो तेरे साथ कर दिया है बच्चा, लेकिन गोरी को अपने घर में बिठा रखा है। अरे वो सेठ बहुत ही लालची है, अगर वो पैसे, धन दौलत, गहने गुड़िया सारा पा जाता है तो फिर गोरी को, अपनी बेटी को छुपके से छुपा लेता है और हर किसी से यही कहता है मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। बच्चा, अगर तुझे विश्वास नहीं होता है तो जाके देख उस सेठ के पास, तेरी गोरी बच्चा वही मिलेगी। अबे साले कुत्ते, मेरे ससुर, तूने मुझसे झूठ बोला, शादी मेरे साथ गोरी के रचाया और गोरी को अपने घर में बैठा रखा है। सेठ केसरी, मैं आ रहा हूं तेरे पास, तुझे साले जिबान से ही खत्म कर दूंगा। खैर बच्चा, ये बता, वो छैला को तूने पकड़ के बंद कर रखा है ना? हाँ। तो कोई बात नहीं, वो किस तारीख में बंद है? महात्मा जी, छैला बारीक नंबर 14 की जेल में बंद है। बच्चा, तू जा गोरी को पकड़ के लेकर आ, और ये महात्मा जानते हैं तेरे लिए क्या करेगा? तेरे लिए वो छैला के सर से गोरी का भूत उतार कर फेंक देगा। गोरी सिर्फ तेरी होगी, तेरी बच्चा। हाँ महात्मा जी, यही तो मैं चाहता था। कोई बात नहीं, मैं जा सकता हूँ ना जेल के अंदर? लेकिन महात्मा जी, जब तक मैं गोरी का पता लेकर वापस न लौटूं, तब तक तुम राज दरबार से जाना नहीं। अरे नहीं बच्चा, नहीं, जब तक तू वापस नहीं आएगा तब तक ये महात्मा तेरी राह देखेगा। बिना दक्षिणा लिए, बिना तेरी शादी करा हुए ये महात्मा कहीं नहीं जाएगा बच्चा। ठीक है महात्मा जी, जा बच्चा। मेरे भरोसे कांपता, मेरे भरोसे कांपता, आकाश पृथ्वी मौन है। अरे मैं बहादुर हूँ, इस जगत का मुझसे बचता। बच्चा देख, छैला का पता मिल गया है। चल, सबसे पहले हम छैला को छुड़ाएंगे, उसके बाद आगे काम देखेंगे। इसका काम तमाम हो जाएगा। हाँ, चलो चलते हैं। चल चलते हैं। अरे दहिया सोन सोन ला गई भजन बिना, दहिया सोन सोन ला गई भजन, दहिया सोन सोन ला गई भजन बिना। आशीर्वाद, ये आ गए आसाराम मामा, ये आसाराम मामा सिपाही, ये परेहा की तरफ से ये 51 तुम मुझे क्यों तड़पा रही है? तुम मुझे कहा चली गई छोड़ के, और तेरी याद आ रही है, 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 तेरी याद आ रही है।
इधर वो महाराज राम नरेश और ये छैला, अब दोनों की देखभाल हमें करना है। बेटा तुम किस गुना के या तो कद हो क्या है बेटा? क्या बताओ दादा, कुछ कहा नहीं जाता है। लेकिन दादा आप ये बताइए, आप किस कसूर में इस जेल में आए हुए हैं? बेटा मेरी बहुत बड़ी कहानी है बेटा। इस राज का मैं महाराज राजा राम नरेश सिंह हूँ। हाँ बेटा, हाँ बेटा। और मेरे पास एक रानी थी जिसका नाम था कमला, और उसी महल में एक दासी रहती थी, उसका नाम था चंपा। बेटा मेरी चंपा से प्यार कर लिया। प्यार करने के बाद अपनी रानी को मैंने घर से निकाल दिया। उसके बाद चंपा मेरे पास नहीं, उसके एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम था लल्लन सिंह। बेटा लल्लन सिंह एक नंदा रेड्डी से प्यार करता था। उसने अपनी माँ के पास आया, हार मांगा। चंपा ने हार देने से इनकार किया। बेटा मेरी चंपा को लल्लन सिंह ने गोली मार दिया। उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया बेटा। फिर मैं लल्लन सिंह के पास गया, मुझसे उससे बहसबाजी हुई। उसने मुझे मार करके बेटा जेल में डाल दिया। बेटा यही मेरी कहानी है मेरे और दादा आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो दादा क्या बताऊं, मेरी माँ का नाम है कमला। क्या? हाँ दादा, उसी ने ही मुझे जन्म दिया है और वो जंगलों में अपनी जिंदगी व्यतीत करती है। और दादा लल्लन सिंह ने मुझे बहुत मारा। और दादा मुझे गोरी से और मेरी मोहब्बत हो गई। लल्लन सिंह भी गोरी से जबरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन ना तो गोरी मेरी हो सकी ना उसकी हो सकी। वो ना जाने कहां चली गई, लेकिन लल्लन सिंह ने मुझे काट करके इस जेल में डाल दिया। और दादा यही मेरी कहानी है। बेटा कमला मेरी पहली रानी। बेटा तुम तो मेरे लाल हो बेटा। क्या पिताजी है? बेटा चुपचाप किसी जेल में बैठे हो, और ये राज किसी को नहीं मालूम है। राज को राज रहने दो बेटा। आप मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं जाऊंगा बेटा। देख बच्चा, जा तेरी छुट्टी है। छुट्टी? हाँ। अरे बाबा जी हम आता है ना, हम कहाँ घोई मार घुसोरे दे रही बाबा। जा बच्चा जा। चल रही बाबा, चलो मार छुट्टी। चलो चल, मारने के लिए तैयार हो जा। आप महात्मा के आप मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? बच्चा हमने किसी को वचन दिया है, इसलिए मुझे तेरी चाल लेनी होगी। बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है? ये महात्मा तेरी एक इच्छा पूरा कर सकता है। बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। क्या गुरुजी आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर देंगे? हाँ हाँ, हम तेरी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। सच आप कहते हैं? क्यों नहीं, महात्मा को झूठ मानता है? गुरुजी और आप मेरी अंतिम इच्छा पूछना चाहते हैं तो महात्मा जी हो सके तो मुझे मेरी गौरी से मिला दीजिए। तन के चिथड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी गौरी का नाम नहीं भूला है। गुरुजी
मेरे तन तन में, मेरे मन में गोरी ही गोरी है। इसका मतलब बच्चा तू गोरी से बेइंतहा प्यार करता है। हाँ हाँ गुरुजी, वो भी मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, मैं भी उससे बहुत ही बेइंतहा प्यार करता हूँ। ठीक है बच्चा, अगर तू गोरी से मिलना चाहता है तो महात्मा तुझे गोरी से जरूर मिलाएगा। गुरुजी आप गोरी से मिलाएंगे? हाँ सच में आप महान हैं। ठीक है बच्चा, तू अपना मुंह इधर फेर ले, मैं अपने मंत्र द्वारा उस गोरी को यहाँ खींच के लाता हूँ। मेरे मुंह फेरने से गोरी आ जाएगी बच्चा, आ जाएगी। गुरुजी भाग जाना। चल उधर मुंह कर। मुझे लालच ने बहुत मारा और मुझसे बहुत पूछा गोरी कहाँ है। चला कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। चला देखो, ललन सिंह सेठ को मारने गया है, इसलिए यही मौका है आपको छुड़ाने का। चला चलो चलो यहाँ से भाग चलो। चला हमारे पिताजी को भी काट करके जेल में डाल दिया है। हाँ हाँ मेरे पिताजी जेल में है। ये आपके पिताजी है? हाँ हमारे पिताजी। अरे तो जल्दी निकालिए इनको। पिताजी पिताजी यही मेरी गोरी है जिसे मैं प्यार करता था। पिताजी समय ज्यादा नहीं है बेटा। देखो यहाँ से जल्दी निकल चलो, वरना पहरेदार आ जाएंगे। चल के हम शेर को बचाते हैं। कैसे जान और बहुत सुस्त मेरी बेटी गोरी ठीक है ना? तेरी बेटी गोरी? अबे साले बुढ़वा, अरे हमसे पूछ रहा है? अरे मैं तुम्हारा ससुर हूँ। कौन ससुर? और तुम कहते बुढ़वा? कैसा ससुर? अबे साले, गोरी की शादी हमारे साथ तूने रचाया, लेकिन गोरी को अपने घर में बैठा रखा। ललन सिंह सुनो मेरी बात, झूठ कहता नहीं हूँ और ललन सिंह मैं झूठी ललन सिंह में बेटी गोरी गई है तुम्हारे यहाँ, जब यकीन हो तो मेरे घर देख लो बेटी गोरी गई है। बोल गोरी कहाँ है रे? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। गोरी ये क्या कर रहे हो? अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारे यहाँ गुड़िया को कौन आएगा? अबे साले, मैं बता रहा हूँ कि ना तो मेरा तू ससुर है और ना तो मैं तेरा दामाद हूँ। ऐसा मत कहो ललन सिंह। बता गोरी कहाँ है? मैं कहता हूँ गोरी तुम्हारे ही यहाँ, हमारे यहाँ नहीं है। शर्म मरने के लिए फिर तैयार हो जा। नहीं, अरे नहीं, नंबर एक, नहीं। और दो,
लगता नजर आया। बोल गोरी कहाँ है? गोरी गोरी कहाँ छुपा के रखा है? छाला मैं तुझसे पूछ रहा हूँ गोरी कहाँ है? साले तूने मेरी गोरी को चुरा के कहाँ रखा? बोल बोल गोरी कहाँ है? और आप हैं अशोक पंडित जी गुरु जी जगराम जबरेला निवासी डिस्ट्रिक्ट उन्नाव 21 रुपया है। बहुत धन्यवाद। छाला गोरी कहाँ है? तुम काम कितना पीड़ित है, मुझे हरदा नहीं आओ तो तुम्हारी आदत ने छुट्टी सेवा पंडे सेवा ना कटी है। कितना तुमका कह गया मारन है, नहीं बताओ तुम्हारे कौन बाजार खुशी है?